अस्सलाम वालेकुम। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को लेकर बात करेंगे जो कि इम्तहानी परिचय इस्लामियात लाज़मी बराए जमात नहम के लिए पंजाब के तमाम बोर्ड्स के जो पेपर सेटर्स हैं उनको दी गई हैं। यही समझ लें कि ये आप लोगों की इस्लामियत की पेयरिंग स्कीम है जो कि इस साल फॉलो होने जा रही है। जैसा कि आप लोगों को इस चीज़ का पहले ही आइडिया है कि इस साल जमात नहम का जो पर्चा होगा वो 100 नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। मुतालिया पाकिस्तान का पेपर जो है वो इस साल नहम क्लास के एग्ज़ाम्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब इसके लिए जो बच्चों को टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटे का होगा और ये जो पेपर होगा वो 3 पार्ट्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होगा। उनमें से जो पहला पार्ट होगा वो एमसीक्यूज़ टाइप होगा जिसके टोटल 20 नंबर बच्चों को दिए जाएंगे। दूसरा पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा जो कि टोटल 40 नंबर के होंगे और तीसरा पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे आएगा जिसमें सबसे पहले आप लोगों को अहादीस मुबारका का तर्जुमा लिखना होगा 10 मार्क्स के लिए, फिर मशहूर शख्सियात के ऊपर नोट लिखना पड़ेगा 10 मार्क्स के लिए और फिर तफसीली सवालात होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। अब ये चीज़ें कहाँ कहाँ से आएंगी और कौन कौन से यूनिट्स आपने किस किस चीज़ के लिए तैयार करनी है इसकी डिटेल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ जो कि टोटल 20 नंबर के होंगे, इसके लिए आपने पूरी किताब को जो है वो मलहूज़े खातिर रखना है। कोई भी यूनिट आप लोग स्किप नहीं कर सकते फॉर द एमसीक्यूज़। अब इसमें से जो पहला, चौथा, पाँचवाँ, छठा और सातवां यूनिट है इनमें से 2-2 सवालात पूछे जाएंगे, जबकि बाब 2 में से 4, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज इज़ सेकंड यूनिट। इसमें से 4 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और तीसरे यूनिट में से जो है वो 6 एमसीक्यूज। तो सबसे ज़्यादा जो अहम यूनिट है वो तीसरा यूनिट होगा, फिर दूसरा यूनिट और बाकी तमाम यूनिट्स में जो है वो 2-2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं मुख्तसर सवालात की, तो मुख्तसर सवालात में से टोटल 3 पोर्शन बनाए जाएंगे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 2, इसमें टोटल आप लोगों से 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन 9 में से आप लोगों ने 6 क्वेश्चंस का जो है वो आंसर करना होगा, मतलब 3 क्वेश्चंस की जो है वो आप लोगों को चॉइस होगी। अब ये जो पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, ये सिर्फ़ और सिर्फ पहले और दूसरे यूनिट में से पूछा जाएगा। मतलब आपके टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट होंगे, तो उनमें से जो पहला पार्ट है उसमें से 9 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 6 सॉल्व करने होंगे और इन 9 क्वेश्चंस का जो सिलेबस होगा, मतलब कौन से यूनिट से आएंगे, तो वो पार्ट 9 की जो बाब अव्वल और बाब दोम है वहाँ से पूछे जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सिर्फ़ और सिर्फ जो मश्की सवालात हैं वहीं से पेपर आएगा, इसके अलावा यूनिट के अंदर से क्वेश्चन नहीं बनाए जाएंगे। बाब अव्वल में दिए गए अस्माए हुस्ना जो अल्लाह ताला के नाम है उनका तर्जुमा भी मुख्तलिफ सवालात में शामिल किया जाए, तो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हर बाब से कम अज़ कम 3 सवाल और अस्माए हुस्ना में से कम अज़ कम एक ज़रूर आप लोगों ने लाजमी तौर पे शामिल करना है। तो कम अज़ कम 3 सवाल, लेकिन टोटल 9 यूनिट्स करने के लिए दोनों यूनिट से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अस्माए हसना में से एक नाम पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये 9 जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होंगे और आपको इनमें से 6 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट पोर्शन की बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो इसमें भी सेम सिनेरियो होगा कि 9 में से 6 क्वेश्चंस को आप लोगों को आंसर करना पड़ेगा। अब ये थर्ड और फोर्थ यूनिट में से जो है वो पूछे जाएंगे और ये भी सिर्फ़ और सिर्फ मुख्तसर सवालात एक्सरसाइज से ही पूछे जा रहे होंगे। तो हर बाब से कम से कम 4 सवाल ज़रूर शामिल करें, लेकिन एक यूनिट से जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे और एक यूनिट से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह से आप लोग के 9 शॉर्ट क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर लास्ट पोर्शन की बात करें जिसमें मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, अब इसमें टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिनमें से आप लोगों को 8 क्वेश्चंस का जो है वो आंसर करना पड़ेगा। और इसके लिए जो आपने यूनिट्स तैयार करने हैं वो 5वां, छठा और 7वां यूनिट होगा। अगेन इसके लिए जो आप लोगों ने तैयारी करनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज के ही शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो फॉलो करने हैं और एटलीस्ट 3-3 सवाल जो है वो हर यूनिट में से पूछे जाएंगे। लेकिन टोटल 12 क्वेश्चंस करने हैं, तो हर यूनिट से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी तौर पे पूछे जा रहे होंगे। 3 क्वेश्चन तो मस्ट हैं, बाकी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक यूनिट से 5 पूछ लिए जाएँ, किसी एक यूनिट से 6 पूछ लिए जाएँ, बाकियों में से 3-3 पूछ लिए जाएँ, लेकिन हर यूनिट में से 3 क्वेश्चन जो हैं वो मस्ट हैं। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों को टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले पोर्शन 9 में से 6, दूसरा पोर्शन 9 में से 6 करने होंगे और तीसरे पोर्शन में से 12 में से 8 क्वेश्चंस करने होंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज के ही इंक्लूड होंगे। एक्सरसाइज के अलावा यूनिट में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं बनाए जाएंगे। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में जो पहला पार्ट है वो हदीस का तर्जुमा आता है जिसके टोटल 10 मार्क्स होंगे। अब बाब अव्वल में दी गई 20 मुंतखब अहादीस में से 4 अहादीस जो हैं वो पर्चे में दी जाएंगी और उन 4 में से आपने 2 का तर्जुमा करना होगा और हर हदीस के टोटल
5 नंबर होंगे। तो बाब अव्वल इस लिहाज से भी यूनिट है कि इसमें जो अहादीस हैं, इन्हीं में से जो है वो आप लोगों से 4 अहादीस पूछी जाएंगी और आपको उनमें से 2 सॉल्व करनी पड़ेंगी, जिन दोनों के 5-5 मार्क्स हैं वो आपको अवार्ड कर दिए जाएंगे। वो नोट दे रहा है कि अहादीस का तर्जमा सिर्फ़ और सिर्फ बाब अव्वल में दी गई मुंतखब अहादीस में से ही पूछा जाए, इसके अलावा किसी भी दूसरे पोर्शन से जो है वो अहादीस का पोर्शन इंक्लूड नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं शख्सियात के क्वेश्चंस के ऊपर, तो यहाँ पर अगेन 4 शख्सियात पूछी जाएंगी और इनमें से 2 पर आप लोगों ने नोट लिखना होगा। इन 4 शख्सियात का इंतखाब करने के लिए मतलब कहाँ-कहाँ से वो अहले बैत सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से क्वेश्चन पूछेंगे, सहाबियात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से, उलमा मुफक्किरीन से और सूफिया कराम, मतलब इन चारों में से एक-एक शख्सियत जो है वो आप लोगों से पूछी जाएगी। तो अगर आप लोग शॉर्ट भी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप लोगों को 2 चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से तैयार कर लेनी चाहिए, ताकि आप लोगों का ये भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। उसके बाद तफसीली सवालात को लेकर बात करें तो बच्चे इसमें से टोटल 20 मार्क्स होंगे और यहाँ पे भी आप लोगों को 4 तफसीली सवालात पूछे जाएंगे और इनमें से भी आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस का जो है वो आंसर करना होगा। और अब इसका हर एक पोर्शन जो है वो मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। इंतखाब किस तरह से किया जाएगा, जो पहला पार्ट है वो पहले या चौथे यूनिट में से लिया जाएगा, मतलब कंफर्म नहीं है कि पहले से आएगा या चौथे से आएगा, लेकिन इन दोनों में से ही किसी एक यूनिट से आएगा। जबकि दूसरा पार्ट कंफर्म है कि सेकंड यूनिट से होगा, तीसरा पार्ट थर्ड यूनिट से होगा और जो फोर्थ यूनिट है वो फोर्थ पार्ट है वो फिफ्थ यूनिट से पूछा जाएगा। जबकि छठे और सातवें यूनिट से किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जा रहा होगा। तो बच्चे ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। द मेन थिंग इज़ कि आप लोगों ने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एक्सरसाइज वाले तैयार करने हैं। जो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में अहादीस आएंगी वो पहले यूनिट में से ही पूछे जाएंगे। और अगर आप लोग शख्सियात को देखें तो 4 में से 2 करनी है, तो आप लोग एटलीस्ट 2 अच्छी तरह से करें। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो टोटल 4 होंगे, जिनमें से 2 का आंसर करना होगा। तो आप लोग दूसरा, तीसरा और 5वां यूनिट जो है वो अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, तो आप लोगों के 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों के सामने ये मॉडल पेपर रखता हूँ इस्लामियत, जो कि बोर्ड की तरफ से आया है और इसी तरह सा पेपर जो है वो आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। 20 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे। अब स्टेटमेंट इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन इस तरह से आप लोगों से 20 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। फिर हिस्सा 2 सवाल नंबर 2 होगा, जिसमें से आप लोगों से पहले 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 6 क्वेश्चन करने होंगे। फिर तीसरा पार्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, अगेन इसमें से 9 क्वेश्चन में से आप लोगों को 6 अटैम्प्ट करने होंगे। और जो तीसरा पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, उसमें टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आप लोगों को 8 क्वेश्चंस का जो है वो आंसर करना होगा। और अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों से 4 अहादीस पूछी जाएंगी, जिनमें से आपने 2 को अटैम्प्ट करना होगा और हर एक के 5 नंबर होंगे। फिर आप लोगों से 4 टोटल शख्सियात दी जाएंगी आप लोगों को, जिनमें से 2 शख्सियात के ऊपर नोट लिखना होगा। और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आप लोगों ने 2 को ही अटैम्प्ट करना होगा। तो बच्चे ये सारे का सारा पेपर पैटर्न था। होप्स हो कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ़र्दर 10th और 9th क्लास के जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर कर सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।